तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का देखिए। आपको इस वीडियो में मैं आपको टोटल 35 एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 20 को एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे और इसका पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एग्जाम जब देकर आइएगा तो अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि आप सभी बच्चों को आपका आंसर की मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप पसंद आने पर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है बस, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग 20 तक कर चुके थे। 21 नंबर बच्चों पूछा गया है कि श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने या फिर मजुमदार ने? तो देखिए ये जो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले किसने दिया, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। आपने नाम सुना ही होगा, फेमस नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक है। एकदम आपने मोस्टली हिस्ट्री में नाम सुना ही होगा उनका। अगला शब्द है बच्चों हमारा कि ज्रांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिए बच्चों किसने, गुल्लार्ड ने किया था। और ये कहाँ के निवासी थे ये भी पूछा जाता, तो फ्रांस के। ये भी बात याद रखिएगा, ये कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि वृद्धों के लिए, यानी जो हमारे ओल्डर पर्सन है, ठीक है, हमारे देश के, उनके लिए राष्ट्रीय नीति की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी हमें बताना है। तो याद रखिए जो घोषणा की गई थी वो 1999 ईस्वी में की गई थी, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि भारत में ग्रामीण समुदाय, यानी भारत में देखिए ग्रामीण समुदाय के जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया था, ये बताना है हमें। के एम कापड़िया ने, इरावती कुर्वे ने, टी एन मदान ने या फिर एस सी दुबे ने? तो देखिए इसका जो नाम होगा बच्चों याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, श्यामचरण दुबे इसका आंसर होगा। ये नहीं नाम होगा, ये टिक करिएगा, एस सी दुबे नहीं, श्यामचरण दुबे याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय के विषय नहीं? देखिए नगरीय मतलब हमारे जो शहरी जीवन उसका एक पार्ट नहीं है। स्त्रियों की उच्च परिस्थिति या फिर जनसंख्या का घनत्व, या फिर बच्चों व्यक्तिवादिता या फिर बच्चों इनमें सभी? तो देखिए सारे के सारे क्या नगरीय समुदाय की पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, जनसांख्यिकी का अध्ययन डैश है, जनसांख्यिकी डैश का अध्ययन। तो जनसांख्यिकी मतलब ही होता है बच्चों, सीधा बात है कि आप जनसंख्या को क्या कहते हैं, काउंट करते हैं। यही क्या कहलाता है बच्चों, जनसांख्यिकी कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, जाति व्यवस्था। तो याद रखिए जाति व्यवस्था के एक बंद व्यवस्था सिस्टम है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, जाति का आधार है। जाति तो बच्चों जाति का आधार क्या है, वो जन्म। जाति का आधार बच्चों क्या है, वो जन्म है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित सूचना का प्राथमिक स्रोत है? अवलोकन करना, डायरिया, व्यक्तिगत प्राप्त या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं? तो कौन एक व्यक्तिगत अध्ययन से बच्चों, तो ये हमारा अवलोकन करना, कोई चीज को अवलोकन करना, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, भारतीय सदन दो सदनों में विभाजित हम लोग जानते हैं बच्चों, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। जो प्रथम सदन है बच्चों हम लोग लोकसभा कहते हैं, द्वितीय सदन बच्चों उसका क्या नाम है, राज्यसभा। इंग्लिश में से अपर हाउस कहा जाता है, आपसे बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य का आधार है? देखिए बच्चों सीधा बात है, अगर आपने हमारा संविधान पढ़ा होगा तो भारत का संविधान पढ़ा होगा तब उसमें सारी की सारी बात लिखी, लोकतंत्र, प्रभुसत्ता, संघीय रचना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे राज्य के क्या होते हैं, आधार होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 32 नंबर कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा गया है, ठीक है। सकारात्मक प्रक्रिया को, नकारात्मक। देखिए सीमांतीकरण मतलब होता है बच्चों कोई चीज लिमिटेशन डालना, और कोई चीज मतलब नकारात्मक प्रभाव का, ये प्रक्रिया का एक पार्ट होता है। अगला है बच्चों सीमांत प्रक्रिया, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? तो याद रखिए रॉबर्ट ई पार्क ने क्या की है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा बच्चों आपको दी है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, छुआछूत यानी अपार्थीयड को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों प्रबंधित किया गया? बेहतरीन सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर इसे क्या किया गया बच्चों, प्रतिबंध यानी इसमें बैन लगाया गया। अगला बच्चों, जाति एक बंद वर्ग, ये जो स्टेटमेंट है अभी हमने पढ़ा कि जाति एक बंद वर्ग, ये किसने कहा था? तो डी एन मजुमदार ने कहा था, ये जो कथन है दिया था। अगला सवाल बच्चों, सरना किसका, देखिए याद रखिएगा बहुत, सरना किनका धार्मिक स्थल? याद रखिए मुंडा प्रजाति, मुंडा जनजाति, उनका ही क्या बच्चों धार्मिक स्थल है। अगला है बहुपति समाज किस जनजाति में पाया जाता है? तो याद रखिए टोडा, आपने नाम सुना होगा टोडा बेटा, तो वही बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? टोडा जनजाति में, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं है, बताना है, ठीक है। देखिए तो निम्न जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर स्थान परिवर्तन प्रकृति। देखिए जगह बदलने थोड़ी बाद में जनसंख्या वृद्धि का कोई असर पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों, जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी? तो याद रखिए आपातकाल कांग्रेस के समय में की गई थी, जब अब भारत में आपातकाल लगा था तो उसी टाइम जबरन नसबंदी क्या लगाई गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे और मैं आपको चलिए 35 क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों 1838 ईस्वी में क्या हुई थी, समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी, ठीक है।
अगला बच्चों, समाजशास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों ये सवाल भी याद रखिएगा, ऑगस्ट काम्टे। काम्टे देगा या फिर बच्चों कोई शॉर्ट नाम दे देगा ए काम्टे, तब भी ये सवाल यही आंसर होने वाला है कि समाजशास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो अगस्त काम्टे ने की थी। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा यार? जनक बोले बच्चों, यहाँ पे स्थापना किसने किया था? तो याद है दोनों का आंसर एक ही होगा बच्चों, क्या होगा? ऑगस्ट काम्टे हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ हुम नामक व्यक्ति के द्वारा क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला सवाल बच्चों, समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों, ये कब हुआ था बच्चों? फ्रांस यानी यूरोप में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, निम्नलिखित में से किसने बच्चों लॉजी शब्दावली सृजन किया था? तो अगस्त काम्टे ने क्या किया था? इनका सृजन किया था। अगला सवाल है, भारतीय समाज की एक विशेषता है बच्चों अनेकता में एकता। सीधा बात है, ये हमारा क्या है? समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन और ग्रीक, यानी दोनों के दोनों क्या यूनान की भाषा है। ग्रीक और बच्चों लैटिन जो है यूनान देश का क्या एक भाषा है। ठीक है। किसने कहा कि जाति का बंधुआ? तो मजूमदार एवं मदन ने कहा था। गांव को लघु समुदाय और कृषक समाज का बच्चों कर्ज किसने संबोधित किया? तो रेडफील्ड ने किया था। ठीक है। भारत में कितने गांव बच्चों? लगभग 5 लाख से अधिक गांव अभी भी है। जनसांख्यिकी यानी लोगों को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन गिनना। जनांकी किस शब्द का बच्चों, किस भाषा शब्द है? तो यूनानी, जिसे ग्रीक भाषा भी कहा जाता है। जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या कहते हैं? गुइलार्ड, यानी जो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस ने किया, हमने पढ़ा है। जनांकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का, ये भी पढ़ा हुआ है। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में ये पारित हुआ था। तो ये थे बच्चों टॉप 35 आपसे बच्चों के लिए सोशियोलॉजी ने समाजशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको टर्म 2 यानी सब्जेक्टिव का बच्चों 5-6 क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्जाम में छपेंगे, तो उनको अब बच्चों आप सवालों को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, भारतीय समाज की विशेषता है। देखिए, तो भारतीय समाज की बहुत सी विशेषता है, अगर आप सोचिएगा तब नहीं सोच पाए, इतना ज़्यादा समस्या, इतना ज़्यादा हमारा विशेषता है। भारतीय समाज मुख्य रूप से क्या है बच्चों? ग्रामीण समाज है, लेकिन पिछले कुछ दशक में यहाँ नगरीकरण, यानी बच्चों यहाँ पर जो शहरीपन हुआ है वो ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में बहुसंख्यक लोग गाँव में रहते हैं, इनका जीवन कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय चलता है। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों क्या किया जाता है बच्चों? उगाया जाता है। यही क्या है? भारत की विशेषता है, और अनेकता में एकता ही बच्चों भारत का सबसे बड़ा विशेषता होता है। ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा, उपनिवेशवाद, यानी बच्चों आपने कॉलोनाइजेशन सुना होगा बच्चों इंग्लिश में, कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत कोई भी शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर शासन कायम कर लिया जाए तो उसे उपनिवेश, यानी जस्ट मान लीजिए बच्चों, अभी आप रसिया और यूक्रेन पे सुन रहे होंगे कि रसिया बच्चों क्या कर रहा है? यूक्रेन पे हमला कर रहा है। लेकिन यूक्रेन पे हमला क्यों कर रहा है बच्चों? सीधा बात है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूक्रेन क्या करना चाहता है? नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो क्या है बच्चों? एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये पश्चिमी देशों का एक क्या बच्चों समूह है, जिसमें कोई भी देश अगर किसी देश पर आक्रमण करे तो सारे के सारे देश पर हमला करेंगे। रसिया को क्या खतरा है बच्चों? क्यों? यूक्रेन का बॉर्डर क्या होता है? मोस्टली रसिया से शेयर होता है, जिस कारणवश अगर उसके वहाँ कुछ भी होगा तो सारे के सारे जो आपके डिफेंस होते हैं वो रसिया के बारे में पता चल जाएगा, किसको? अमेरिका को। इसीलिए कोई भी देश अपना सुरक्षा से, सीधा बात है, आपको सुरक्षा से कोई खतरा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए रसिया क्या कर रहा है? यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना चाहता है। सीधा बात है, वो उसको कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन निवासी है, बात अलग है हमारा। ठीक है। तो यूक्रेन से भले ही सनफ्लावर हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत, हम किसका सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग बात करें, अमेरिका कभी भी भारत का सपोर्टर नहीं रहा। आप जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, हमेशा रूस हमारा क्या बच्चों मित्र के रूप में काम दिया, चाहे कश्मीर मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। ठीक है। तो देखिए, उपनिवेशवाद बस यही होता है कि कोई भी देश एक दूसरे देश पर आक्रमण करता है, ये क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है, जिसमें पश्चिमी देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम कर लिया। हमने पढ़ा हुआ है बच्चों हिटलर के बारे में। भारत भी गुलाम रह चुका है ब्रिटेन का। जो देश ताकतवर देश है वो देश कमजोर देश आर्थिक राजनीतिक प्रकार से शासन कायम करने लगती है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि औद्योगिकरण मतलब बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहलाता है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन मानवीय श्रम के आधार पर ना होकर मशीनों से होता है। यहाँ उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। औद्योगिक समाज में ज़्यादातर रोजगार वृत्ति में लोग कारखाने, ऑफिस और दुकानों में काम करते हैं। पश्चिम के देशों में 90% ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार और व्यवसाय की अवसर अधिक होते हैं। ठीक है। अगला सवाल बच्चों, उन समाज सुधार के बारे में चलिए जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ क्या तो उठाया। तो राजा राम मोहन ने बहुत कम नाम सुना है। सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। ज्योतिबाई फुले जाति भेदभाव, भाव महिला शिक्षा। रानाडे ने बच्चों विधवा समाज समर्थन किया था। जहां आरा शाह निवास बहु विवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध किया। तो बच्चों और एक सवाल, हरित क्रांति यानी बच्चों सीधा बात है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भारत में कब स्टार्ट हुआ था? क्योंकि देखिए 1960 का दशक भारत के संकट का काल है, क्योंकि इस दिशा में देखिए बहुत दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं इंडो चाइना वार हुआ था भारत और बच्चों चीन के बीच में 1962 में चीन, 1964 में बच्चों नेहरू जी की मृत्यु, 1965 में पाकिस्तान से, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। अगर आप बच्चों आपने एक मूवी नहीं देखी लाल बहादुर शास्त्री टस्कन फाइल के नाम पे बच्चों, ये बहुत मुश्किल, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो अचानक कैसे होगी इस पर बताया हुआ ये मूवी है।
ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एग्जाम के बाद, लेकिन अभी कुछ नहीं। मानसून क्या सवाल था, अकाल की स्थिति, खाद्यान्न में संकट, ये सारे के सारे समस्या के बच्चों हरित क्रांति का जन्म हुआ था। क्योंकि हरित क्रांति बच्चों क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन का नहीं किया था, तो बच्चों भारत में क्या अकाल की स्थिति हुई, जिससे हमारा जो बच्चों पहला बात याद रखिएगा, हरित क्रांति बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या क्या पेड़ पौधों को जाता है। पीली क्रांति बोले जाए तो बच्चों तिलहन से जुड़ा हुआ है। सफेद क्रांति बच्चों किससे, दूध से जुड़ा हुआ, और उसके बच्चों संस्थापक मतलब आप उसके कह सकते हैं बच्चों पिता कहा जाता है वर्जिस कुरियन, जो आज का हम लोग अमूल का दूध यूज करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ आप सभी बच्चों के लिए कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में छपेंगे, तो आप इन सभी बच्चों सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।